और उन्होंने एक साथी लिखी है, इसका नाम कबीर साथी है। उन कबीर के पास कुछ लोग चले गए, क्योंकि कबीर की बड़ी चर्चा थी। कबीर परम भक्त हो गया है, कबीर गुणगान करता है, वो भगवान का भजन करता है। कबीर की महिमा चारों दिशाओं में गाई जा रही थी। तो कुछ लोग गए और कबीर से पूछा, महाराज आप पूरा दिन तो ताना बाना करते हो। कबीर है जुलाहा, आप ताना बाना करते हो, सारा दिन चद्दर को बनाते हो, बड़ी बड़ी सुंदर चद्दरों का निर्माण करते हो, आप भगवान का भजन कब करते हैं? तो बड़े सरल तरीके से कबीर ने बताया, सब ध्यान से सुनना। कबीर बाहर निकले और उन्हें भी साथ ले लिया, चलो साथ। बाहर देखा तो एक चौराहे के ऊपर दो स्त्रियां खड़ी हैं, दोनों के सर के ऊपर पानी की मटकी है और बात कर रही है। और बातें करते करते इतनी निमग्न हो जा रही है कि उन्हें कोई होश नहीं है। कभी गाना शुरू कर देती, कभी वो बातें कर रही है, आपस में दोनों चर्चा कर रही है। कबीर ने उन लोगों से पूछा, देखो ये दोनों आपस में बातें कर रही है, इनका ध्यान कहाँ है? बातों पर नहीं, इनका ध्यान बातों पर नहीं है। अगर इनका ध्यान बातों पर होता तो गड़ा छूट जाता। इनका ध्यान तो गड़े पड़े, इनका सीधा ध्यान घड़े के ऊपर टिका हुआ है, बातें जुबान से कर रही है। उसी प्रकार का मैं सारा दिन खाना बाना करता हूँ, लेकिन मेरा जो ध्यान है भगवान पर है। आप अपनी गृहस्थ का कोई भी काम करें, लेकिन आपका ध्यान उस परब्रह्म पर जरूर होना चाहिए जिस मालिक ने हमें संसार में भेजा है। और एक जीवन में एक विशेष बात, कभी कृतज्ञता आने मत देना। कृतज्ञता यानी किसी को नकार लेना। जो हमारा भला करता है उसको अगर हम अनदेखा कर देते हैं तो वो हमारे लिए दोष है और उससे हमारी हानि है। हम किसी के साथ कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए जिसकी बदौलत हम ऊंचे पद पर आए हैं, जिसने हमें बड़ा पद दिया है, वो तुम्हारे नेत्रों में मशहूर होना चाहिए। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए जा रहा है, एक हिरण भाग गया और वो शिकारी उस हिरण के पीछे पड़ गया। आगे आगे वो हिरण जाता रहा, पीछे पीछे वो व्याघ्र था। आगे गया तो बड़ी हरी हरी लताएं थी, उन झाड़ियों के बीच में, उन लताओं के बीच में हिरण छुप गया और वो व्याघ्र चारों तरफ खोजता रहा, उसको कहीं भी हिरण नजर नहीं आया।
और वो शिकारी दूर बैठ गया जा करके, इतनी में उसके कानों में आवाज आई, कटर 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 की आवाज आई। क्या उस हिरण ने देख लिया कि व्याप तो आगे निकल गया, वो यहां नहीं। जिन लताओं ने उसे छुपाया, जिन पत्तों ने उसे छुपाया, हरे पत्तों ने, उस व्याध ने ना वही पत्ते धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। लता नंगी हो गई, खाली बेल रह गई, पत्ते कट गए। शिकारी को हिरण दिख गया और शिकारी ने उसका वध कर दिया। उसे कहते हैं कृतज्ञता, कि जिसने हमारा साथ दिया हमने उसी के लिए घाट पहुंचाया। वो हमारे नेत्रों में विश्राम चाहना चाहिए। इस 9 दिवसीय राम कथा के बीच में हमने अपने जीवन के बहुत सारे पहलू टटोले, देखा है हमें कितनी कमियां, हमारे अंदर कितनी कमियां रह गई। कल एक कथाई थी क्या राजा दशरथ जब बारात लेकर के पहुंचे, मैंने बीच में प्रसंग सुना दिया था बीच में कि राजा जनक को प्रणाम करते हैं और राजा जनक ने कहा महाराज आप तो वर बख्शते हो, आप प्रणाम नहीं, प्रणाम तो मैं करता। तो 10 इंद्रियों को वश में रखने वाला राजा दशरथ कहता है कि नहीं, लेने वाला नहीं, देने वाला महान होता है। जो देता है वो बड़ा है, लेने वाला। आज हम अपनी संस्कृति से कितने दूर जा रहे हैं। कुछ काल पहले ही लड़कियों का निरादर होने लगा। आज समय आ गया कि नौजवान बेटे कुंवारे रहे, उनको लड़कियां नहीं मिल रही, रिश्ते नहीं हो रहे, माता पिता तड़प रहे। जिस चीज को मानुष नकारता है वो हमें कहीं ना कहीं आघात देता है, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं चोट पहुंचाता है। साधु सेवा करने में, संत सेवी बनने में कुछ अभिमान है जो हमारे सामने आ जाते हैं। सबसे पहले तो जाति अभिमान होता है, हम ऊंची जाति आती, हम क्यों झुके। इस राम कथा में प्रसंग आता है कि जिस समय भरत की यात्रा जा रही थी, भगवान राम से मिलने के लिए भरत जी जा रहे थे, तो भरत के पास सारी कहानी सुमंत बाबा ने सुना दी थी कि एक भिल्लों का राजा है निषाद राज, जिस निषाद ने राम की बड़ी सेवा करी। और इस बात का पता गुरु वशिष्ठ को भी था। गंगा मैया के किनारे जिस समय भरत की यात्रा पहुंची तो निषाद भेंट लेकर के आया था। तो भरत जी ने भेंट स्वीकार नहीं करी, छलांग लगाई और छलांग लगा करके सीधा निषाद राज के कंठ में गए। लेकिन गुरु वशिष्ठ रथ पर बैठ गए, नहीं मैं ऋषि हूं और ये निषाद है। तो यहां कहते हैं कि
चाहे ऋषि कितना ऊंचा उठ गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभिमान रह जाता है। फिर कहते हैं कि दूसरा जो अभिमान है वो विद्या का अभिमान है। ये भी संत सेवी में, सेवा करने में विद्या का अभिमान भी आड़े आता है। ज्यादा विद्वान बनेगा वो मंदिर में सफाई नहीं करेगा। कोई आईएएस अफसर आ जाएगा वो मंदिर में झाड़ू नहीं लगाएगा, पोछा नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके लिए अभिमान है। और तीसरा अभिमान आ जाता है धनवान होने का। हमारे पास तो दौलत बहुत है, ये सेवा तो मैं अपने नौकरों से करवा सकता हूं, वो अभिमान आ जाता है। और चौथा अभिमान आता है बल का, मेरे पास बाहुबल है। और पांचवा अभिमान और विशेष अभिमान जो है वो है सौंदर्य का, सुंदरता का। हम कितने सुंदर हैं, हमारी सुंदरता में कितना नखरा है, वो तो कुछ नहीं है मेरे सामने। सुंदर बनने के इंसान क्या नहीं करता, वो कर लेता जिसको करना नहीं चाहिए सुंदर दिखने के लिए। लेकिन महापुरुषों का कथन है कि इंसान के अंदर का सुंदर होना अति अनिवार्य है। तुम्हारा हृदय कितना सुंदर है, तुम्हारा मन कितना सुंदर है, इस पर भी टॉपिक में विचार करो। हम अपने मन की खोज नहीं कर सकते। हमारे बैंक में कितना रुपया है, लेकिन हमारे नाम बैंक में कितना बना है। हमारा मित्र सनातनी होना चाहिए, हमारा मुखिया सनातनी होना चाहिए, हमारा राजा सनातनी होना चाहिए। हम अपने सनातन में बने रहे, हमारा धर्म ऊंचा है, ये सत्य है, इसमें कोई दौर नहीं। सनातन धर्म मूल है, इस मूल धर्म के बीच में देवी देवताओं की मानना बहुत ऊंची है। हमारे पहाड़ जिसको देवभूमि कहते हैं, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर का कोई इष्ट ना हो, ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में कोई मंदिर नहीं, और ऐसा कोई जीवन नहीं है जो जीवन किसी न किसी से जुड़ा ना हो। लेकिन विडंबना तो ये है कि आए हुए धर्म हमारे सनातन धर्म के ऊपर ऐसा आक्षेप कर रहे हैं कि बच्चों को ये भी पता नहीं है हमारा गोत्र क्या है, बच्चों को ये भी पता नहीं है हमारी कुल देवी कौन है, इस पीढ़ी को ये भी पता नहीं है हमारा कुल इष्ट क्या है। वंचित है इससे। आप सब कथा सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी अपने बच्चों को भी तो बताओ। इस मंदिर में मनोरंजन के लिए नहीं बैठते, मनोरंजन के लिए बैठते। ये 3 घंटे का मनोरंजन नहीं, मनोरंजन है, अपने मन को धोना है। हमारी आवाज को पता ही नहीं, हमारी आवाज को ये पता ही नहीं हमारी कुल देवी कौन है, हम पूजा करें तो किसकी, क्योंकि हम लोगों ने उनके सामने ऐसा प्रस्ताव रखा ही नहीं। सीता मैया के विवाह की बात ही कल, तो सीता मैया अम्बा मां के मंदिर में गई, किसने कहा? माता पिता ने कहा।
अम्बा मां के मंदिर में जाओ, स्तुति करो, वंदना करो। ये माता पिता ने कहा। हमारे जिस दिन कुलदेवी की स्थापना होती है, आज बेटी का विवाह है, उस दिन तुम लोग कैमरामैन को बुला देते हैं। वो एक बार नहीं, वो दो बार, चार बार तुमसे वो एक्टिंग करवाना है। भगवान के सामने तुम एक्टिंग कर रही हो, उस देवी के सामने तुम एक्टिंग कर रही हो, उस पुरुष के सामने तुम उपहास कर रहे हो। क्या फल मिलेगा तुम्हारी शादी कहां तक उत्तीर्ण होगी, तुम्हारा विवाह कहां तक चलेगा, कब तक चलेगा। तुम अपने इष्ट के पास नहीं जा सकते, और गए भी तो तुमने किया। वर कन्या को वरमाला डालता है एक, आपका वीडियो मेकर डराता है चार, फिर डालो, फिर डालो, फिर डालो। क्या है हमारे यहाँ कन्या घूंघट नहीं खोलती। कब तक? जब तक मां ना जाए, जब तक सिंदूर ना डाला जाए, उसका कोई मान। फिर भी आचार्य आगे से पर्दा कर देते थे, मुख दृष्टा ना बोली, क्योंकि अभी उसको पत्नी का दर्जा मिला। वो वधु प्रदेश में जाकर के पत्नी बनी, उसका कोई अर्थ नहीं। आज शादी हुई नहीं है, पहले उपवास हो रहे हैं, शूटिंग हो रही है, तो फलित कहां था होगा, हमको फल कैसे मिलेगा। इन कथाओं को सुनने का क्या महत्व है अगर हम उसका आचरण ना करें। सोचने वाली बात है। मैं 9 दिन तक कथा गाई है, उसका क्या महत्व रहेगा अगर आप एक भी बात अपने पल्ले ना बांध। तो वृथा में कह गया। आज इस कथा को कहते कहते मुझे 26 वर्ष पूरे हो गए। इस 26 वर्षों में ना कितनी बात आई, कोई तो आचरण किया, हाँ किया है, मैं मानता हूं। एक दिन वो थी, लोगों के घरों में ज्योत नहीं जलती थी, आज घर घर में ज्योत जलती है। कोई प्रणाम नहीं करता था, प्रणाम करते, असर तो करो, लेकिन हम वहां तक सीमित ना रहे, हम वहीं तक सीमित ना रहे, हमें वहां से आगे चलना चाहिए। जिन बच्चों को तुम सजा रहे हो, सवार रहे हो, कम से कम उनको ये भी तो बताओ कि हम सनातनी, हमारा धर्म सनातन है, हमारा मित्र, हमारा सखा सनातनी होना चाहिए। महापुरुषों का कथन है कि जिसको देख करके तुमको परमात्मा की याद आ जाए, जिसको देख करके तुम्हें परमात्मा की याद आ जाए, वो तुम्हारा सगा है, वो तुम्हारा भला कर सकता है। अन्यथा ये जीवन है तो वृथा है। कितना बड़ा पहाड़ हो, अगर उस पहाड़ के ऊपर पेड़ नहीं है तो वृथा। कितना बड़ा पेड़ हो, उसमें ना फल लगे ना पत्ते आए तो वृथा है। कितना बड़ा मंदिर हो, उसमें दीपक ना हो तो वृथा है। और दीपक कितना सुंदर हो, अगर कोई ज्योति जगाने वाला ना हो तो वृथा है। उसी प्रकार ये मानव का तन भी, अगर इसमें राम नहीं आए तो ये वृथा है।
जर जाए ऐसो जीवन राम बिना, 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 राम बिना श्याम बिना, राम बिना श्याम बिना, जीवन राम जय जय जीवन राम। मोबाइल को कोई सुनो बड़ी सुनो भाई साया सुनी आई
काया को काया बिन सोनी और काया सोनी पुत्र बिना जर जाए सो जीवन जिस जीवन में राम नहीं आया वो जीवन किसका? सनातन धर्म है हमारा, कूट कूट करके इनकी बची है। अपने धर्म के लिए कुछ भी करना पड़ा, स्वधर्मे निधनश्रे। भगवत गीता कहती है मरना है तो अपने धर्म में, दूसरे के धर्म में नहीं, अपने धर्म। आज विश्वामित्र, राजा जनक और सतानंद तीन विभूतियां बैठी है। निर्णय लिया गया कल सेवक भेज दिए जाए, अयोध्या के बीच में राजा दशरथ को संदेश दिया जाए, महाराज आप बारात लेकर के आ जाए। संदेश भाग चले गए और जैसे अयोध्या के बीच में ये संदेश पहुंचा, सारी अयोध्या जगमगा गई। तनिक भी राजा दशरथ के मन में ये तनिक भी बात नहीं आई कि विश्वामित्र कौन है मेरे पुत्र का विवाह करने वाले, मेरे से बिना उसको क्या आता है। ये बिल्कुल भी लेश मात्र भी कोई बात नहीं आई। राजा दशरथ तुरंत उठे, गुरुदेव वशिष्ठ के पास चले गए। महाराज ऐसा संदेश आया है, पूरी कथा सुना। उस धनुष का चिल्ला चढ़ाने वाले भगवान भूला नहीं समाया राजा दशरथ और वशिष्ठ, मेरा शिष्य, मेरा पुत्र। आज इतने राजा महाराजाओं के बीच में शिरोमणि हुआ है। जिस धनुष को कोई उठा नहीं सका, उस धनुष को राम उठ गया। इतनी प्रसन्नता नहीं। रनिवास में कह दिया गया कि आज्ञा करो। भरत और शत्रुघ्न को कहा तुम्हें बारात में जाना है। अयोध्या के मुख्य मुख्य लोग सब तैयार हुए, लेकिन स्त्रियां एक भी शादी को तैयार नहीं हुई, बारात को तैयार नहीं हुई। बारात निकलने लगी, राजा दशरथ जी सच दस गए, सबसे आगे पर महाराज का रथ कर दिया गया, वशिष्ठ जी का रथ आगे कर दिया गया। लेकिन न कौशल्या ने कहा, न केकई ने कहा, न सुमित्रा ने कहा। आज देखिए हम कितने पीछे, ये हम कितने आगे चले गए। आज बाराती जब बारात जाती है, सबसे पहली बुकिंग जो गाड़ी होती होगी वो औरतों की होती है, स्त्रियों की। उनको रहने का ठिकाना पहले कर दिया जाता है। हम अपने सनातन से कितने दूर है, देखो विचार करो। और बारात चली, सरजू मैया को पार किया ही था कि चारों तरफ के लोग इकट्ठे हो करके राजा दशरथ को बधाई देने के लिए आ गए। राजा दशरथ ने कहा रुकना नहीं, चलो सब बारात में जाओ। जनकपुर में संदेश मिला, बारात बहुत बड़ी है। राजा जनक ने कहा साधारण लोग नहीं आ रहे हैं,
चक्रवर्ती सम्राट आने की भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ का स्वागत किया गया। आप कुल गुरु में और राजा दशरथ और जनक की जब मिलनी हुई यहां उपस्थित पाया। और राजा जनक और राजा दशरथ के चरणों में लेट गए। और राजा दशरथ ने तुरंत जनक को उठाया और खुद लेट गए। क्या कर रहे हो राजा? आपकी प्रजा पीछे खड़ी है, आप क्या कर रहे हैं? और राजा दशरथ ने कहा, जो मुझे करना चाहिए मैं कर रहा हूं। आप दानवीर हो महाराज। दान देने वाला ऊंचाई कहता है, लेने वाला नहीं। किसी ने कहा, बुद्ध महाराज से पूछा था, आप ज्ञान ऊंचे बैठ करके क्यों देते हैं? जब भी आप प्रवचन के लिए बैठते हो, ज्ञान के लिए बैठते हो, तो ऊंचे क्यों बैठते हो? तो सरल भाषा में समझाया, तुमने कभी झरने का पानी पिया है? हाँ पिया है। झरना कहां से बहता है? ऊंचाई से बहता है। ज्ञान गंगा हमेशा ऊंचाई से ही बरसती है। ज्ञान गंगा हमेशा ऊंचाई से बरसती है। और जो देने वाला है वो महान है और लेने वाला व्यक्ति है। और राजा दशरथ कहते हैं, महाराज आप देने वाले हो, मेरे घर का भराव तुमसे होना है, मेरे वंश की वृद्धि आपसे होनी है, मेरी कुल परंपरा को मानने के लिए आपकी बेटी मेरे यहाँ आई है। प्रणाम मुझे करना है, मैं लेने वाला हूं। और बारातियों का भव्य स्वागत हुआ। बीतते बीतते आज 3 दिन बीत गए। आज रात्रि में 5 विभूतियां इकट्ठी हो गई। शतानंद, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, राजा जनक, राजा दशरथ। और सबने एक निर्णय लिया। क्या? सबने एक निर्णय लिया कि अयोध्या के बीच में 4 राजकुमार हैं और जनकपुर में भी 4 राजकुमारियां। और राजा जनक की एक अपनी पुत्री, अपनी बेटी, इसका नाम उर्मिला है। और राजा जनक के छोटे भाई, इसका नाम कुशकेतु है। उनकी 2 बेटियां हैं, एक मांडवी और दूसरी श्रुतकीर्ति। क्यों ना 4 राजकुमारों का विवाह 4 राजकुमारियों से कर दिया जाए। बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात को। ऐसा निर्णय लिया गया, विद्वान लोगों के द्वारा निर्णय लिया गया। सुबह 4 वेदिकाएं बनाई। राम की वेदिका में सीता को बिठा दिया गया। भरत की वेदिका के बीच में मांडवी को बिठा दिया गया। लक्ष्मण वाली वेदिका के बीच में उर्मिला को बिठा दिया गया। और शत्रुघ्न वाली वेदिका के बीच में श्रुतकीर्ति को बिठा दिया गया। 4 भाइयों का विवाह 4 बहनों से संपन्न किया गया। फिर कहा, महाराज बारात 1 महीना ठहरेगी। 1 महीना भर बारात का भव्य स्वागत होगा। और उस बारात में उन बारातियों के लिए कितनी गालियां दी, कितनी गालियां दी। कभी रामायण खोल करके देखा। जो एक हमारे यहाँ परंपरा थी, जब बाराती भोजन खाने के लिए बैठते थे तो माताएं बहनें वो पढ़े बेचारे वो अंदर बैठ करके गालियां देनी शुरू होती थी।
बात को बांध दिया जाता है। फिर कोई बुजुर्ग बीच में आते थे, वो बुजुर्ग गाते थे, उस अन्न को खोलते थे, फिर खाया जाता था। कोई पहले नहीं उठता था, कोई पहले नहीं खाता था। एक बराबर सबको बांटा जाएगा, एक बराबर सब उठेंगे। जब सबका अन्न समाप्त हो जाएगा तब बराबर उठेंगे। क्या स्वागत हो, तो हमारे सामने भी हुआ है। आज ये तो कोसों दूर से सुनता हूं मैं। रामायण रामचंद्र मानस के अंदर लिखा है कितनी गालियां स्त्रियां देती हैं राजा दशरथ के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए, भरत के लिए, शत्रुघ्न के लिए, सब के लिए गालियां दी जाती है। उनमें प्रेम है, उन गालियों में प्रीति है, एक अपनापन है। हम किसी को तू नहीं कह सकते, आप कहें, लेकिन भगवान को तो हम तू ही कहते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लगता है? भगवान को हम तू कहते हैं। क्यों? हमें प्रेम है, वो प्रीति है। किसी को तू तोड़ा करके देखो ना, वो तुम्हारी जान खा देगा। लेकिन जो परब्रह्म है, दुनिया का मालिक है, उसको हम तू कहते हैं, क्योंकि हम उससे प्रेम कर रहे हैं, प्रीति कर रहे हैं। तुम मेरे मंदिर, तुम मेरी पूजा, तुम देवता, तुम देवता, तुम मेरे, तुम मेरी पूजा, तुम देवता, तुम देवता। कोई मेरी कोई मेरी जिधर उधर तुम नानी मदन आया उधर तुम मुझे
मैं हूँ एक रात की चलो मैं सुना दूं पवन छेड़ मैं लोरी रात की चलो मैं सुना दूं पवन छेड़ मैं लोरी रात चलो मैं सुना पवन छेड़ तुम्हें देख तुम्हें देख आया विवाह संपन्न कर दिया गया। 1 महीना बारात थी। जिस दिन मुहूर्त निकाला गया, अब बारात वापिस जानी है, तो मां सुनैना ने ब्राह्मणी को बुलाया। चारों वर्णों के बीच में उच्च वर्ण ब्राह्मण, सुकर्म सत्कर्म करने वाली ब्राह्मणी को बुलाया और कहा, आप मेरी बेटियों को कुछ नारी धर्म की शिक्षा दें, दहेज के रूप में शिक्षा। याद रखना, बहुत बड़ा दहेज है शिक्षा। ये कमी रह गई है। तो हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, कोई एमएससी कराता है, कोई बीएससी कराता है, कोई एमटेक कराता है, कोई फैक्टेक कराता है, कोई टेंटेक कराता है, दुनिया भर के फैक्ट कराते हैं। लेकिन कभी ये कहा कि सवेरे उठ करके अपनी सासू माँ के चरणों में प्रणाम करो। तुम नैतिक शिक्षा नहीं दे सकते।
और तुम्हारी बेटी किसी अच्छे घर में जाकर के नजरों से गिर जाती है, क्योंकि उसके पास नैतिक शिक्षा नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि शिक्षित के साथ साथ दीक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षा तुमको शिक्षक देंगे, लेकिन दीक्षा तो तुम्हें गुरुओं से मिलेगी। अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो उस जगह अपने बेटे को भी मांगूंगा, यहाँ की बेटी अच्छी है। बेटी वाले कहते हैं हमारी बेटी से तो रोटी बनाना आता नहीं, वो पढ़ी लिखी, फिर क्या सिखाया तुमने उसकी? नारी का घर में भोजन बनाना वो गृह लक्ष्मी है। गृह लक्ष्मी के हाथों का बना हुआ जो अन्न है वो पवित्र है। ये मत सोचिए कि हम बाजार से ले आएंगे, टिफिन लगवा देंगे और हो रहा है ऐसा। हमको बार बार फोन आते हैं, बात हमने बहू तो ब्याही, लेकिन वो तो चाहती कि बाहर से खाना बन करके आ जाए। क्या उसको तुमने ये शिक्षा नहीं दी, ये मधुरता नहीं घोला उसके अंदर कि बेटी जो अपने घर में भोजन बनता है वो अमृत के समान है। भागवत कथा में एक प्रसंग आता है, यशोदा मैया अपने घर का भोजन दासी से नहीं बनवाती थी, किसी सेविका से नहीं बनवाती थी, खुद बनाती थी हैरानी होकर। क्योंकि मां जिस भोजन को बनाती है वो अमृत के समान है। जीरा उसने उसी में वही जीरा डाला, वही धनिया डालेगी, कोई और कुछ नहीं डालेगी, लेकिन उसमें और चीज डालेगी, वो अपना एक प्रेम डालेगा, वो प्रीति डालेगी। यहां से तुम्हारा टिफिन आ रहा है, जहां से तुम होटल पे जहां से तुम खा रहे हो, कैसे बन रहा है तुम्हारा? विचार करो, जिन प्लेटों में तुम खा रहे हो तुमसे पहले किसने खाया? विचार करो। हमारे सनातन की मूल चीजें थी ये, इन कथाएं उजागर करती, इसका नाम है पुराण। पुरानी बातें उठाओ, इन्हें समझो। ऋषि मुनियों ने जन्म लगा दिया अपना इसको लिखने के लिए, लेकिन हम पूरे जन्म में समझ नहीं सके। कथाएं तो हजारों हो रही है आज तो, अब तो कथाओं की बाहर है, हर जगह कथा होती है। टेलीविजन खोलो आप, सुबह से शाम तक कथा देखो, घर घर में कथा है, गांव गांव में कथा है, मंदिर मंदिर में कथा है, लेकिन हम सुधर कितने रहे हैं? क्या हमारे अंदर कोई त्याग की प्रवृत्ति हुई? हमने अपनी बेटियों को क्यों नहीं सिखाया कि बेटी सुबह उठ करके अपनी सासू मां, अपने सास के और अपने पिता के पांव छूना है। सौभाग्यवती स्त्री जो बिना विद्या लगा के या मां का वर्ग घूमती है, वो अपने पति की आयु का हरण करती है। और आज विद्या लगाना बुरी बात है। जितना ज्यादा मॉडर्न हो जाएगा वो तो छोड़ दे, इसको तिलांजलि दे दे। ये सुहाग है, उस सुहाग के लिए क्या नहीं करते। आज उस ब्राह्मणी ने सीता मैया को शिक्षा दी, बेटी तुझे आज अपने माँ बाप को नहीं मानना है,
बहू बन करके मत लाइए, बेटी बन करके। तुम किसी की बेटी को अपने घर में ला रहे हो तो अपनी बेटी मान लीजिए हमारी है, अभी बहू मत मान, बेटी का दर्जा है, उसका मान करिए, उसका सम्मान करिए, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको बड़े नाजों से पाला है और उसके अंदर संस्कार डाला है। अगर संस्कार नहीं तो धक्के खाएगा, फिर तो दिखती बात है, घर उजड़ रहे हैं, उजड़ जाएंगे। जैसे विदेशों में होता है, 2 साल शादी रही, तीसरे साल गई, चौथी और आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो पत्नी पत्नी, जिसका साथ संलग्न कर दिया जाए वो पत्नी है, हम पत्नी। धर्म शब्द जुड़ा है हमारे पत्नी के साथ, हम वाइफ के साथ धर्म नहीं, पत्नी के साथ धर्म। कितना अच्छा हो अपनी बेटियों को इन कथाओं को सुनाएं, कितना अच्छा हो भागवत की कथा हम अपने बच्चों बेटों को सुनाएं। तो हम कथा करने के लिए बैठते हैं, अपने बच्चों से सबसे पहले कहो तुम्हें अवकाश देना होगा, छुट्टी होगी और तुम्हें कथा में आगे बैठे, तुम्हें सुनना होगा। 7 दिन हम लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, उसे सुनो क्या कहा जा रहा है। वो जो बोलने वाला इसे नहीं बोल रहा, कुछ तो उसकी जिंदगी का अनुभव होगा। ये सिर के बाल ऐसे सफेद नहीं होते, अनुभव कोई जीवन है, जिंदगी है। हमें अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देना हमारा काम है। इस राह पे चलना है, हमें इस पे नहीं जाना है, ये हमारा कर्तव्य है। उस ब्राह्मणी ने विधिवत सीता, मांडवी, उर्मिला और रुद्र कीर्ति को शिक्षा दी। राजा जनक ने बहुत सारा दहेज दिया। लोग कहते ना दहेज नहीं देना, देना जरूर दीजिए, छुप छुप के लोग देते, छुप छुप के मत दो, खुल करके दो। बेटी है, पाल पोस करके बड़ा किया है, उसका हक है। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे नहीं बोलो, हिंदू हो तुम, भारतीय डरो मत। जय श्री राम, जय श्री राम। पीछे बोलो ना, पीछे जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा भी गला पकड़, मैं तो चाहता हूं इतना सीखूं पर करो क्या, इसे पकड़ दिया। चलो देखता हूं, मैं भी लड़ता रहूंगा पूरी जैसे। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, अपनी संस्कृति के लिए जो चाहते हैं, हमारी संस्कृति ऊपर रहनी चाहिए। हम पारसी नहीं हैं, हम भारत के हिंदू हैं, हम मोहम्मदन भी नहीं, उनका अपना रखना है, वो जाने उनका अपना धर्म है, वो अपने धर्म में रहे। हम तो भारत वाले हैं, हम अपने धर्म में रहेंगे। बेटी जब विवाह करके जाती है, उसको बता दिया जाता है कि आज से ये घर तेरा है। उसने वहां कुछ नहीं कमाया, उसने वहां कुछ कमाया ही नहीं, लेकिन फिर उसको कहा जाता है सब कुछ हाथ से तेरा। कितना बड़ा दिल है। और ये भी बात बता दूं, एक बार मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, तुम अपनी बेटियों की शादियां होटलों से करना छोड़ दो, रिजॉर्टों से करना छोड़ दो, कन्यादान अपने गृह से करो। कारण कि कन्या जब जाती जाती आशीर्वाद देती है, धान की खिले राजा जिसको कहा जाता है, पीछे फेंकती है, वो आशीर्वाद है। जिस घर से आज मेरी विदाई हुई है, वो खूब फले और फूले,
और आज होटल खुल रहे हैं। जो आशीर्वाद माता पिता को मिलना चाहिए था वो होटल वाले ले जा रहे हैं। बड़ा विचारणीय विषय है। हमारे यहाँ कहते थे मकान की प्रतिष्ठा जल्दी करो, हमको कन्यादान करना है। बिना प्रतिष्ठा किए हुए घर से कन्यादान नहीं होता। और आज उसमें बड़प्पन समझ रहे हैं हम तो विप्लव से करेंगे, हम इंग्लैंड से करेंगे, इंग्लैंड से करेंगे। तो कहते हैं उस विदाई का समय सब रो रो कर किनारे हटे, लेकिन जब जब राजा दशरथ की बारी आई तो सीता को लेकर सबसे कंठ लगाया। करम भवनिया सुगतई चमुक्ता नारी कृतार्थ यत रूपा। राजा जनक ने ना सीता के चरण पर प्रणाम किया। बेटी, मेरे घर की आन शान आज जा रही है, याद रखना तुझे कुछ भी कहें सब कुछ सहन है। मेरी इज्जत तेरे हाथ में, ये बहनें भी तेरे साथ जा रही है। और राजा जनक उस समय फूट फूट कर सबसे अंत में पिता रोता है जब बेटी विदा होती है। उस पिता के नेत्र भर जाते हैं। मैंने तुझे पाला और मैंने तुझे स्थिति में पाला है, पता नहीं क्या क्या कमी रही है, और आज तू मेरे घर से जा रही है। और वो पिता बहुत रोता है। उसे धन की चिंता नहीं होती, सबसे बड़ी चिंता उसे अपने मान सम्मान की होती है। और राजा दशरथ के आगे हाथ जोड़ दिए, महाराज बहुत कमियां हैं मेरी बेटी में, मेरी कन्याओं में बहुत कमियां हैं। आप पर सब कमियों को नजरअंदाज कर देना। जिसकी बेटी होती है ना वो इस दर्द को जानता है, और जिसकी बेटी को दुख हो जाता है वही आंसुओं को पी नहीं सकता। तभी मैं आप सबसे एक विनय कर रहा हूं, आज किसी की बेटी को दुख मत देना, किसी की बेटी को दुख मत देना। और अपनी बेटियों से भी ये कहना कि किसी की मां को तो भी दुख मत देना। राम कथा हमको जीना सिखाती है। वो बेटी धन्य है जो अपने पिता की बात करती है। और चित्रकूट में जिस समय सीता वनवास में थी और राम से मिलने के लिए जनक गए, राम तो घबरा गए थे, पता नहीं क्या होगा। राजा जनक ने सीता से कहा, बेटी तूने मेरी लाज रखी है, अपने पति का अनुसरण कर। पत्नी वही अच्छी है जो दुख में भी साथ देती है और सुख में साथ देती है।
इसलिए मैं सबसे कहूंगा, अपनी बेटियों को शिक्षा दो, पढ़ाओ जरूर, लेकिन नैतिक शिक्षा भी